गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं बॉडी फ्लूइड एंड इट्स सर्कुलेशन, जो हमारी 11th की एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जिसको हम बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोल सकते हैं। तो उसके अंदर हार्ट के बारे में हम बात करेंगे, ब्लड वेसल्स के बारे में बात करेंगे, लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में बात करेंगे, कार्डियक साइकिल के बारे में, ईसीजी, हार्ट से रिलेटेड डिजीज के बारे में बात करेंगे। तो आज का हमारा छोटा सा टॉपिक है जिसके हम स्टार्ट करेंगे ब्लड से। कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं? ब्लड से। तो पहली मैं बात करूं बेटा ब्लड की, तो ब्लड जो है हमारी बॉडी के अंदर वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। कैसी टिश्यू है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो जनरली कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हम बात करते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू, कोई भी कनेक्टिव टिश्यू होगी उसके अंदर तीन चीजें कॉमन होती है। एक तो होगा सेल, दूसरा होगा मैट्रिक्स और तीसरा होगा फाइबर। कितनी चीजें बोली मैंने? तीन। कौन कौन सी? तो के एक सेल, मैट्रिक्स एंड फाइबर। बट ब्लड एक ऐसी कनेक्टिव टिश्यू है जिसके अंदर फाइबर नहीं होता है। ब्लड एक ऐसी कनेक्टिव टिश्यू है जिसके अंदर फाइबर नहीं होता है। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकती हूँ कि ब्लड इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बट विदाउट विदाउट फाइबर। जनरली फाइबर भी कौन बनाता है? फाइब्रोब्लास्ट, जो उस टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होता है। बट ब्लड के अंदर तो वो सेल भी एब्सेंट होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे फाइबर भी क्या होगा? एब्सेंट होगा। तो ब्लड के अंदर जनरली क्या है? ब्लड कितनी चीजों से बना हुआ है? तो हमारे बॉडी में देखा जाए तो एक हेल्थी ह्यूमन के अंदर ब्लड कितना होता है? तो के 5 to 6 लीटर ब्लड होता है। जिसकी हम पीएच के बारे में बात करें तो ब्लड की पीएच कितनी होती है? तो के 7.4। कितनी रहेगी? 7.4। और ऑब्वियसली बेटा ये कनेक्टिव टिश्यू है तो उसका ओरिजिन भी कहाँ से होगा? ओरिजिन की हम बात करें, ओरिजिन की हम बात करें तो ओरिजिन भी किस कहाँ से होगा? उसका मिजोडम। कहाँ से होगा? मिजोडम। ओके। तो हमारा जो ब्लड है, हमारा जो ब्लड है वो मेनली दो चीजों से बना हुआ है। कितनी चीजों से बना हुआ है? दो। ओके। जिसके अंदर हम एक बात करेंगे आज प्लाज्मा के बारे में, दूसरा हम बात करेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट, जिसको हम बेटा ब्लड सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लड सेल। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, वो तो हम बाद में करेंगे, बात करेंगे। बट आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? प्लाज्मा के बारे में। तो प्लाज्मा में देखा जाए, प्लाज्मा की बात करूं मैं, ओके चलो। तुम डॉक्टर के पास जाते हो, आपको सपोज कोई इन्फेक्शन हुआ है, डॉक्टर क्या करते हैं? आपका ब्लड सैंपल लेते हैं। मैंने ऐसा बोला कि ब्लड में हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो प्लाज्मा है और दूसरा क्या है? फॉर्म्ड एलिमेंट। तो मुझे पहले तो इन दोनों को सेपरेट करना है। कैसे करूंगी सेपरेट? तो देखो ये आपके एनसीईआरटी में है नहीं, बट थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए आप लोगों को। सपोज ये मैंने टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब के अंदर ये मैंने ब्लड भरा, ओके। फिर मैंने उसको सेंट्रीफ्यूगेशन किया। क्या किया? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिया, जिसकी वजह से जो हैवी पार्टिकल होगा उसका क्या हो जाएगा? सेडिमेंट हो जाएगा। तो थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर के बाद मुझे यहाँ पे इस टेस्ट ट्यूब के अंदर कैसा दिखने लगेगा? मुझे ये टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर यहाँ पे हैवी पार्टिकल मुझे नीचे देखने मिलेंगे, जिसके अंदर क्या होगा? आरबीसी। क्या होगा? आरबीसी। और थोड़ा जो लाइट है वो मुझे कहाँ पे देखने मिलेगा? इधर, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। और बीच में थोड़ा मुझे यहाँ से थोड़ा बफी कोट जैसा दिखने मिलेगा। कैसा दिखने मिलेगा? बफी कोट, जिसके अंदर हो गए बेटा हमारे डब्ल्यूबीसी। ये बफी कोट है जिसके अंदर हो गए बेटा हमारे डब्ल्यूबीसी, और दूसरा क्या होगा? प्लेटलेट्स। क्या होगा? प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी और दूसरा होगा प्लेटलेट्स। ओके। तो हमने प्लाज्मा को और फॉर्म्ड एलिमेंट को क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया। ओके। तो उसमें हम आज बात करने वाले हैं प्लाज्मा के अंदर। तो प्लाज्मा के अंदर हम बात करें तो प्लाज्मा के अंदर है क्या? जनरली प्लाज्मा के अंदर 90 to 92% वाटर होता है। क्या होता है? 90 to 92% क्या है बेटा? वाटर है। आप बोलो कि ये वाटर आया कहाँ से? हम पीते हैं ना पानी। ओके। तो ब्लड को हमने दो भाग में डिवाइड कर दिया कि भाई प्लाज्मा, एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है फॉर्म्ड एलिमेंट। उसमें प्लाज्मा कितना होता है? तो के 55%। प्लाज्मा कितना है हमारे पास? 55%। तो फॉर्म्ड एलिमेंट कितना होगा? 45%।
तो इस 55% में 90 to 92% क्या है, वाटर। तो वो वाटर कहाँ से आया, जो हम पानी पीते हैं। ओके, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि जब हमने ज्यादा पानी पी लिया तो हमारा ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया। तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा ना। तो हमारी जो किडनी है वो क्या कर लेती है बेटा, मेंटेन कर लेती है। ओके, तो वो हम बात करेंगे बेटा एक्सक्रीटरी सिस्टम में। तो प्लाज्मा के अंदर ज्यादातर क्या है, पानी है, 90 to 92% वाटर है। दूसरा हम बात करें तो उसके अंदर 6 to 8% क्या है, प्रोटीन है। क्या है, प्रोटीन। और एनसीईआरटी में बोला है कि 1% उसके अंदर अदर सॉल्यूट्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, अदर सॉल्यूट्स, जिसके अंदर हो गए हॉर्मोन्स, एंजाइम, आयंस, गैसेस, न्यूट्रिशन, ग्लूकोज, न्यूट्रिशन के अंदर ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, विटामिन, ये सब कुछ किसके अंदर होता है, प्लाज्मा के अंदर होता है। तो हम बात करेंगे बेटा प्रोटीन के बारे में डिटेल में। तो प्रोटीन के बारे में मुझे बताना हो तो ब्लड प्रोटीन की हम बात करें, ब्लड प्रोटीन की हम बात करें तो मेनली इसके अंदर 4 टाइप्स के प्रोटीन होते हैं। कितने टाइप्स के, 4। एक होगा अल्ब्यूमिन, एक क्या होगा, अल्ब्यूमिन। दूसरा कौन सा होगा, ग्लोब्यूलिन। कौन सा होगा, ग्लोब्यूलिन। तीसरा कौन सा है, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन। और फोर्थ कौन है, प्रोथ्रोम्बिन। कौन सा है, प्रोथ्रोम्बिन। चलो सबसे पहले हम बात करेंगे अल्ब्यूमिन के बारे में। अल्ब्यूमिन जो है वो हमारे ब्लड का मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है। अल्ब्यूमिन कैसा प्रोटीन है बेटा, तो के हमारे ब्लड के अंदर आपको ऐसा पूछे कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन ब्लड, तो आंसर क्या आना चाहिए हमारा, अल्ब्यूमिन। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन बॉडी पूछे तो कौन सा आंसर आना चाहिए बेटा, कोलाजन। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख दूं कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, प्रोटीन इन ब्लड। अब ये बनता कहाँ पे है, तो के फॉर्म्ड इन लिवर। उसका सिंथेसाइज कहाँ पे होता है, लिवर के अंदर। ज्यादातर बेटा हमारे जो ब्लड के प्रोटीन है वो लिवर के अंदर ही बनता है, एक्सेप्ट ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन के बारे में हम अभी बात करेंगे। तो इसका काम क्या है बेटा, तो के ये मेंटेन करता है, मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, कौन सा ऑस्मोटिक प्रेशर बेटा, हम जब भी ऑस्मोसिस के बारे में बात करें तो हमारा वाटर ही आ जाता है। तो ब्लड के अंदर जो वाटर है उस वाटर को जकड़ के कौन रखता है, तो के अल्ब्यूमिन। मतलब उन्होंने क्या मेंटेन किया बेटा, तो के ब्लड कोलोडल ऑस्मोटिक प्रेशर उन्होंने क्या मेंटेन किया, बीसीओपी। हमारे ब्लड के अंदर जो मैंने बताया ना, प्लाज्मा के अंदर अभी अगली साइड में बताया ना कि भाई 90 to 92% वाटर है, उस वाटर ज्यादा बाहर ना चला जाए तो उसको जकड़ के कौन रखेगा, अल्ब्यूमिन। ओके, बनता कहाँ पे है बेटा, तो के लिवर में। अब हम बात करें बेटा ग्लोब्यूलिन के बारे में, तो ग्लोब्यूलिन में वापस 3 टाइप्स है। कितने टाइप्स है बेटा, 3। अल्फा, बीटा एंड गामा। हम बात करने वाले हैं किसके बारे में बेटा, गामा। ये दोनों भी किसके अंदर बनते हैं बेटा, लिवर के अंदर। कहाँ पे बनते हैं बेटा, लिवर के अंदर। और इसका फंक्शन क्या है, तो के ट्रांसपोर्ट ऑफ विटामिन। ये किसका ट्रांसपोर्ट करने में बेटा मदद करता है, तो के विटामिन के ट्रांसपोर्ट को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। अब हम बात करेंगे बेटा गामा ग्लोब्यूलिन। देखो ये अल्फा ग्लोब्यूलिन, ये बीटा ग्लोब्यूलिन, और ये कौन सा ग्लोब्यूलिन है, गामा ग्लोब्यूलिन। तो हम बात करते हैं ना, जब भी हमारे बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल आता है जिसको हम एंटीजन बोलते हैं, जब भी हमारे बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीजन। तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगी, उसको उसके साथ लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए। तो वही ये बेटा एंटीबॉडी है जिसको हम इम्यूनोग्लोब्यूलिन भी बोलते हैं, आईजी, इम्यूनोग्लोब्यूलिन। ये यही बेटा ग्लोब्यूलिन है जो गामा ग्लोब्यूलिन को हम क्या बोल सकते हैं बेटा, आईजी, जिसका मतलब क्या होता है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन। तो ये कहां पे बना बेटा, ये ब्लड में आया कहां से। तो हम बात करेंगे बेटा डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो डब्ल्यूबीसी में एक बी सेल होता है, डब्ल्यूबीसी का एक टाइप से जिसको हम बोलते हैं बेटा बी सेल। ओके, प्लाज्मा बी सेल। तो ये बनाया किसने बेटा, तो के प्लाज्मा बी सेल ने क्या किया बेटा, इन्होंने बनाया। ये लिवर में बना नहीं है, ये किसने बनाया बेटा, प्लाज्मा बी सेल। प्लाज्मा बी सेल किसका टाइप से बेटा, डब्ल्यूबीसी का है, जो हम आगे पढ़ने ही वाले हैं इसी चैप्टर में। तो डब्ल्यूबीसी का एक टाइप से जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा बी सेल, उन्होंने क्या बनाया बेटा, एंटीबॉडीज। क्या बनाई बेटा, एंटीबॉडीज। उसी को ही, एंटीबॉडीज को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, इम्यूनोग्लोब्यूलिन। ओके, जो किसमें मदद करता है बेटा, डिफेंस
किसमें मदद किया बेटा उन्होंने? डिफेंस में। ओके चलो अब हम बात करते हैं बेटा फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन। ये दोनों कहाँ पे बनते हैं बेटा? तो के फॉर्म्ड इन लिवर। ये दोनों भी किसके अंदर बनते हैं बेटा? लिवर के अंदर। इन दोनों का काम क्या है बेटा? तो के ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं। किसमें मदद करते हैं बेटा? ब्लड क्लॉटिंग में। क्लियर यहां तक? ओके चलो तो ये बात हुई ब्लड प्रोटीन के बारे में। अब हम बात करेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट के बारे में। किसके बारे में? फॉर्म्ड एलिमेंट, जिसको हम ब्लड सेल भी बोल सकते हैं। तो ब्लड सेल की हम बात करें बेटा तो हमारे बॉडी के अंदर तीन टाइप्स के ब्लड सेल है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा आरबीसी, फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट जिसको हम बोलते हैं बेटा ब्लड सेल। हमारे बॉडी का कोई भी सेल हो कहाँ पे बनता है बेटा? बोन मेरो में। कहाँ पे बनता है बेटा? बोन मेरो में। तो उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे आरबीसी, रेड ब्लड सेल। दूसरा है बेटा हमारे पास डब्ल्यूबीसी और तीसरा है बेटा हमारे पास प्लेटलेट्स। क्या है? प्लेटलेट्स। ओके चलो ये तीन बनते कहाँ पे है बेटा? आरबीसी में, सॉरी बोन मेरो में। कहाँ पे बनते हैं? बोन मेरो में। तो सबसे पहले हम बेटा आरबीसी के बारे में बात करें तो आरबीसी को हम क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं बेटा? इरिथ्रोसाइट। आरबीसी का दूसरा नाम मैं बताऊं तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रो का मतलब होता है रेड और साइट्स का मतलब क्या होता है? सेल। इरिथ्रो का मतलब क्या होगा? रेड और साइट्स का मतलब क्या होगा? सेल। दूसरा आरबीसी जो है बेटा उसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। इवन न्यूक्लियस नहीं बेटा, उसके पास अदर जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स है वो भी क्या रहेगी बेटा? एब्सेंट रहेगी। क्यों एब्सेंट रहेगी? क्यों ऐसा किया नेचर ने कि आरबीसी में से सबको हटा दिया? तो आरबीसी का जो मेन फंक्शन है उस देखो नंबर्स की मैं बात करूं आरबीसी के, पहले तो नंबर्स की मैं बात करूं तो आरबीसी 5 to 5.5 मिलियन पर mm³ इतना सा ब्लड के अंदर इतने सारे मिलियंस ऑफ आरबीसी होते हैं। और उस आरबीसी के अंदर एक आरबीसी की मैं बात करूं बेटा तो एक आरबीसी के अंदर मिलियंस ऑफ हीमोग्लोबिन होते हैं। तो हमने क्यों सबको हटा दिया बेटा? तो कि मैक्सिमम आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन ऑक्यूपाई हो सके। मैं वापस बोल रही हूँ कि हमने आरबीसी एक वन टाइप ऑफ सेल है। तो हम जनरली सेल के बारे में बात करें बेटा तो सेल के अंदर क्या क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होती है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स होती है। तो आरबीसी बेटा हमारे बॉडी का ऐसा सेल है जिसके अंदर से नेचर ने सारे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स और दूसरा न्यूक्लियस को हटा दिया। मतलब आरबीसी पूरा खाली है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हीमोग्लोबिन भरा हुआ है। तो क्यों? क्योंकि ताकि मैक्सिमम हीमोग्लोबिन उसके अंदर ऑक्यूपाई हो सके, ताकि मैक्सिमम वो किसका ट्रांसपोर्ट कर सके बेटा? ऑक्सीजन एंड CO2 का। तो जो हमारा आरबीसी है बेटा वो ई न्यूक्लिएट है। ई न्यूक्लिएट का मतलब होता है बेटा एब्सेंट न्यूक्लियस। उसके पास न्यूक्लियस नहीं है, उसके पास अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स भी नहीं है। क्यों नहीं है बेटा? तो कि टू क्रिएट मैक्सिमम स्पेस फॉर हीमोग्लोबिन। किसके लिए बेटा वो स्पेस बनाना चाहता था? तो कि हीमोग्लोबिन के लिए। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है बेटा हमारे बॉडी के अंदर? तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन एंड CO2 को ट्रांसपोर्ट करवाता है। हमने सांस ली, हमने इंस्पिरेशन किया, वो ऑक्सीजन, वो गैसेस कहाँ पे गए? हमारे लंग्स के अंदर। लंग्स में से कहाँ गए बेटा? कैपिलरीज में। कैपिलरीज में क्या होगा? ब्लड के अंदर क्या होगा? आरबीसी के अंदर क्या होगा? हीमोग्लोबिन। तो वो जो ऑक्सीजन है वो किसके साथ बाइंड हो जाएगा बेटा? हीमोग्लोबिन के साथ। और वो पूरा ब्लड घूमता 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 कहाँ पे जाएगा बेटा? हमारे टिश्यूज में जाएगा। और टिश्यू को किसकी जरूरत है बेटा? ऑक्सीजन की। वो हम पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम में बात करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन एंड CO2 को ट्रांसपोर्ट करता है। बट अभी आपको यहाँ पे इतना याद रखना है कि भाई आरबीसी के अंदर एक आरबीसी की मैं बात करूं, इतने ब्लड के अंदर कितने आरबीसी है? तो के 5 to 5.5 मिलियन पर MM³। इतने ब्लड के अंदर हमारा इतना आरबीसी है। एक आरबीसी की मैं बात करूं तो एक आरबीसी के अंदर मिलियंस ऑफ हीमोग्लोबिन होता है। और एक हीमोग्लोबिन के साथ 4 ऑक्सीजन बाइंड हो सकते हैं। कितने ऑक्सीजन बाइंड हो सकते हैं बेटा? 4। ओके तो आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं है, अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स नहीं है। आरबीसी का हम शेप एंड साइज के बारे में बात करें बेटा, आरबीसी के अंदर शेप एंड साइज के बारे में हम बात करें तो
ओके, उसका शेप होता है बाइकनकेव। कैसा रहेगा बेटा? बाइकनकेव। और यहाँ पे मैं आरबीसी के बारे में लिख रही हूँ। ओके, तो उसका शेप कैसा रहेगा? शेप की मैं बात करूं तो शेप कैसा रहेगा बेटा? बाइकॉनकेव। ओके, और मैं साइज की बात करूं, साइज की बात करूं बेटा तो 7.5 माइक्रोमीटर उसका क्या रहेगा बेटा? डायामीटर। क्या रहेगा बेटा? डायामीटर। और थिकनेस की बात करूं मैं, थिकनेस की बात करूं तो 2.0 माइक्रोमीटर क्या रहेगी बेटा? उसकी थिकनेस रहेगी। चलो, साइज एंड शेप के बारे में हमने बात कर ली। ओके, अब हम बात करते हैं बेटा फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, मतलब आरबीसी बनता कहाँ पे है और जो फॉर्मेशन है उसको हम बोलते क्या है बेटा? तो कि फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी जिसको हम बोलते हैं बेटा इरिथ्रोपोइसिस। क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी जिसको हम क्या बोलते हैं? इरिथ्रोपोइसिस। तो ये जो फॉर्मेशन है वो होता कहाँ पे है? मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था ना कि हमारे बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं वो कहाँ पे बनते हैं? तो के बोन मेरो में। कहाँ पे बनते हैं? बोन मेरो में। बट स्टार्टिंग से ही बोन मेरो में नहीं बनते बेटा। मैं बात करूं बेटा एट एम्ब्रियोनिक स्टेज, एट एम्ब्रियोनिक स्टेज, और एक होगा हमारा एडल्ट स्टेज। एक कौन सा होगा बेटा? एडल्ट स्टेज। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में आरबीसी कहाँ पे बनता है और एडल्ट स्टेज में आरबीसी कहाँ पे बनता है? तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगी बेटा, तो क्या देखो इधर एम्ब्रियोनिक की बात करें हम, एम्ब्रियोनिक की बात करें तो उसमें भी बेटा दो है, अर्ली एम्ब्रियो और एक कौन सा रहेगा बेटा? लेट एम्ब्रियो। अर्ली एम्ब्रियो में वो कहाँ पे बनता है? तो के एक अर्ली एम्ब्रियो में कहाँ पे बनेगा बेटा? तो के योक में बनेगा। कहाँ पे बनेगा? योक सैक जो होता है ना उसके अंदर। अर्ली एम्ब्रियो में वो किधर बनेगा? तो के योक। और लेट में कहाँ पे बनेगा? तो के स्प्लीन, स्प्लीन एंड लिवर। कहाँ पे बनेगा? स्प्लीन एंड लिवर। और हम एडल्ट की बात करें, किसकी बात करें बेटा? एडल्ट। तो एडल्ट में कहाँ पे बनता है? तो क्या रेड बोन मेरो। ऐसा क्यों किया बेटा? ऐसा क्यों है कि भाई अर्ली एम्ब्रियो में बोन मेरो में नहीं बनता, एडल्ट में बोन मेरो में बनता है? तो बेटा जो मैंने बताया ना कि भाई आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं है, तो क्या पहले से ही न्यूक्लियस नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो मेच्योर आरबीसी है बेटा उसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। जो प्री मेच्योर आरबीसी है, आरबीसी कहाँ किसमें से बनता है बेटा? तो कि स्टेम सेल में से बनता है। कहाँ से बनता है बेटा? स्टेम सेल। वो जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में वो स्टेम सेल कहाँ पे प्रेजेंट होता है? योक में। इसीलिए अर्ली एम्ब्रियो में आरबीसी कहाँ पे बनेगा? योक में। वही धीमे धीमे फिर ऑर्गन बनना स्टार्ट हो जाएगा। फिर ये जो स्टेम सेल है वो मूव ऑन कहाँ पे हो जाएगा बेटा? स्प्लीन एंड लिवर में। फिर हमारा आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ पे होने लगेगा? स्प्लीन एंड लिवर में। फिर वही स्टेम सेल बोन बन जाने के बाद बोन मेरो कहाँ पे प्रेजेंट होता है बेटा? लॉन्ग बोन में प्रेजेंट होता है। हमारे बोन मेरो सारे बोन्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है बेटा? लॉन्ग बोन्स के अंदर। तो ये जो बोन मेरो है, जो स्टेम सेल है, वो फिर कहाँ पे मूव हो गया बेटा? हमारे बोन के अंदर। ओके, फिर हमारा आरबीसी का प्रोडक्शन कहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा बेटा? रेड बोन मेरो में। और एक बात वो भी याद रखना बेटा कि भाई जो मेच्योर आरबीसी है उसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट है। प्रीमेच्योर आरबीसी जो होगा उसके अंदर न्यूक्लियस होगा। फिर धीमे धीमे जैसे आरबीसी मेच्योर होता जाता है, अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स एंड न्यूक्लियस क्या होते जाएंगे बेटा? रिमूव होते जाएंगे टू क्रिएट अ स्पेस फॉर हीमोग्लोबिन। अब दूसरी एक चीज मैं बोलना चाहूंगी बेटा यहाँ पे कि ब्लड के अंदर आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ जाए, मतलब आरबीसी के नंबर्स इंक्रीज हो जाए, तो उस टर्म को हम बोलते हैं बेटा पोलीसाइथेमिया। पोलीसाइथेमिया। मिया का मतलब क्या होता है बेटा? ब्लड। मिया का मतलब क्या होता है? ब्लड। और पोली मतलब ज्यादा, मोर देन वन। ओके, तो आरबीसी का नंबर ब्लड के अंदर क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तो उस टर्म, उसके लिए हम कौन सी टर्म यूज करेंगे? पोलीसाइथेमिया। और ब्लड के अंदर आरबीसी का नंबर डिक्रीज हो गया। क्या हो गया बेटा? डिक्रीज हो गया। तो उसको हम बोलेंगे बेटा इरिथ्रोसाइटोपिनिया। कौन सा वर्ड यूज करेंगे बेटा? इरिथ्रोसाइटोपिनिया। पिनिया वर्ड बेटा हम डिक्रीज नंबर के लिए बात करते हैं, और इंक्रीज नंबर जो हो गया तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? पोलीसाइथेमिया।
अब आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन होगा कि मैडम ये कंडीशन कब होगी और ये कब होगा। तो ये कब होता है बेटा, जब हम ग्राउंड स्टेट से हम हायर एल्टीट्यूड पर जाते हैं, तो वहां पे जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं एयर का प्रेशर क्या होने लगता है बेटा, कम। एयर का प्रेशर कम होने लगता है तो हमारे बॉडी में किसकी डेफिशिएंसी आएगी बेटा, ऑक्सीजन की। और ऑक्सीजन का ऑक्सीजन कौन ट्रांसपोर्ट करता है बेटा, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन किसके अंदर है बेटा, तो क्या आरबीसी के अंदर। तो हमने हमारी बॉडी ने एज एडेप्टेशन के लिए क्या कर दिया बेटा कि आरबीसी का नंबर बढ़ा दिया। हम प्रेशर तो नहीं बढ़ा सकते बेटा एयर के अंदर, तो हमारी बॉडी ने क्या किया कि आरबीसी का नंबर बढ़ा दिया। आरबीसी का नंबर बढ़ा दिया तो हीमोग्लोबिन भी बढ़ेगा बेटा। हीमोग्लोबिन बढ़ेगा तो मैक्सिमम हमारी बॉडी ऑक्सीजन को क्या कर पाएगी बेटा, ट्रांसपोर्ट कर पाएगी। तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं बेटा, पॉलीसाइथेमिया। तो जिसकी वजह से बेटा हमारे कभी कभी जब हम हायर एल्टीट्यूड पर जाते हैं ना, तो हमारे चिक्स भी क्या हो जाते हैं बेटा, रेड हो जाते हैं। किसकी वजह से, तो के आरबीसी का प्रोडक्शन वहां पे क्या होने लगा बेटा, बढ़ने लगा। ये कंडीशन कब होती है बेटा, एरिथ्रोसाइटोपिनिया। तो के वो कंडीशन होती है बेटा कि इस कंडीशन के लिए बेटा बहुत सारे रीजन है, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया। एनीमिया मतलब वहां पे क्या हो जाता है बेटा, आरबीसी का नंबर कम हो जाता है। तो उसमें भी बेटा बहुत सारे रीजन है जो हम पढ़ेंगे बेटा 12th के अंदर। ओके, अभी इतना याद रखो कि भाई ब्लड के अंदर आरबीसी कम हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, इरिथ्रोसाइटोपिनिया। और बढ़ जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, पॉलीसाइथेमिया। ओके, अब हम बात करते हैं बेटा जो आरबीसी के पास न्यूक्लियस है नहीं, न्यूक्लियस नहीं है तो वो डिवाइड नहीं कर पाएगा। डिवाइड नहीं कर पाएगा तो न्यू जो आरबीसी है वो कहां से आएंगे बेटा, तो कि स्टेम सेल में से क्या बनेगा बेटा, आरबीसी बनते रहेंगे। ओके, कहां पे, तो के बोन मेरो में। ओके, तो ये जो ओल्ड आरबीसी है वो उसका क्या होगा, तो कि आरबीसी की हम लाइफ स्पैन के बारे में बात करें बेटा, आरबीसी की लाइफ स्पैन के बारे में बात करें तो कितनी होती है, तो के 120 डेज। कितनी होती है, 120 डेज। आफ्टर 120 डेज आरबीसी चला जाता है बेटा स्प्लीन के अंदर। कहां पे चला जाएगा बेटा, स्प्लीन के अंदर। वहां पे जाके स्प्लीन के अंदर कौन बैठा हुआ बेटा, मैक्रोफेज। कौन बैठा हुआ, मैक्रोफेज। जो ओल्ड आरबीसी है 120 डेज का जो आरबीसी हो चुका है उसको वो पकड़कर खा जाएगा। मतलब स्प्लीन क्या है बेटा, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन करता है, आरबीसी को मारता है। जो 120 डेज का जो आरबीसी हो चुका है उसको वो क्या कर देगा, मार देगा। तो स्प्लीन को हम क्या बोलते हैं बेटा, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, कब्रस्तान। ग्रेवयार्ड का मतलब क्या होता है बेटा, कब्रस्तान। आरबीसी का ग्रेवयार्ड कौन है बेटा, स्प्लीन। आफ्टर 120 डेज आरबीसी कहां पे चला जाएगा बेटा, स्प्लीन। स्प्लीन की जो बेटा कैपिलरीज होती है ना वो बहुत ही पतली होती है। तो 120 डेज वाला जो आरबीसी है ना, मैक्रोफेज को कैसे पता चलेगा बेटा कि ये आरबीसी 120 डेज का हो चुका है, तो स्प्लीन के अंदर कैपिलरीज है, वो कैपिलरीज बहुत ही पतली होती है। तो 120 डेज वाला जो आरबीसी है उसका साइज एंड शेप थोड़ा चेंज होता है, चेंज हो गया होता है नॉर्मल आरबीसी की कंपैरिजन में। तो वो वहां से निकल नहीं पाता है, निकल नहीं पाता है तो वो थोड़ा टूट जाएगा। तो टूटे फूटे आरबीसी को कौन खा जाएगा बेटा, मैक्रोफेज। इसीलिए स्प्लीन को क्या बोला जाता है बेटा, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ओके, तो आरबीसी में आप लोगों को इतना याद रखना है। ओके, इसमें कई टर्म जो आपके एनसीईआरटी में नहीं दी है बट नीट के लिए इतना इनफ है। अब हम बात करेंगे बेटा डब्ल्यूबीसी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी का नंबर हम देखा जाए बेटा, आरबीसी का कितना था, मिलियंस में। हमारे ब्लड के अंदर जो डब्ल्यूबीसी होता है वो थाउजेंड्स में होता है। किसमें होता है बेटा, 1000। कितना, 6000 टू 8000 पर mm³ कितना होता है, 6000 टू 8000 पर mm³। ओके, यहाँ पे भी बेटा डब्ल्यूबीसी इंक्रीज हो जाएगा। हमको इन्फेक्शन होता है बेटा, हम रिपोर्ट करवाते हैं वहां पे डब्ल्यूबीसी काउंट क्या आता है, हाई आता है ना। नॉर्मल इन्फेक्शन की बात करती हूँ। ओके, तब जब नॉर्मल इन्फेक्शन हो जाता है तो हमारे ब्लड के अंदर डब्ल्यूबीसी क्या हो जाएगा बेटा, डब्ल्यूबीसी के जो नंबर्स है वो क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। तो उसके लिए डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या है बेटा, ल्यूकोसाइट्स। क्या नाम है बेटा, ल्यूकोसाइट्स। ल्यूको का मतलब क्या होता है बेटा, व्हाइट। साइट्स का मतलब क्या होता है बेटा, सेल। आरबीसी के पास हीमोग्लोबिन है और हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है जिसका कलर रेड होता है, इसलिए आरबीसी का कलर कैसा होगा बेटा, रेड। डब्ल्यूबीसी के पास कोई पिगमेंट नहीं है, इसकी वजह से उसका कलर कैसा होगा बेटा, व्हाइट। जिसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं बेटा ल्यूकोसाइट्स। साइट्स मतलब सेल। ओके, तो ब्लड के अंदर डब्ल्यूबीसी इंक्रीज हो गया जिसको हम क्या बोलेंगे बेटा, ल्यूकोसाइटोसिस। और ब्लड के अंदर
WBC डिक्रीज हो गया तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, ल्यूकोसाइटोपिनिया। वहां पे इरिथ्रोसाइटोपिनिया था, यहाँ पे क्या होगा बेटा, ल्यूकोसाइटोपिनिया। जब ब्लड कैंसर होता है, क्या होता है बेटा, ब्लड कैंसर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, हाँ, आरबीसी के पास आरबीसी नहीं है, ओके, प्लेटलेट के पास भी आरबीसी नहीं होता है, तो कैंसर हम किसको बोलते हैं बेटा, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल, मतलब सेल लगातार क्या करता रहता है बेटा, डिवीजन करता ही रहता है। तो यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं है तो किसका डिवीजन होगा, तो किसका डिवीजन होगा बेटा, WBC का, ब्लड कैंसर में। तो ये एबनॉर्मल सेल बढ़ जाते हैं हमारे बॉडी के अंदर, ये तो नॉर्मल इन्फेक्शन है बेटा हमारे बॉडी में, बट जब ब्लड कैंसर होता है तो उसके लिए बेटा हम दूसरा वर्ड यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं बेटा ल्यूकेमिया। क्या बोलते हैं बेटा, ल्यूकेमिया। मिया का मतलब होता है ब्लड, ओके, ब्लड के अंदर WBC क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, बट ये वर्ड हम कब यूज करेंगे, ब्लड कैंसर के लिए, ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा टाइप्स ऑफ WBC, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, अभी तक इतना रखते हैं, थैंक यू।